प्रसीदत महानिह विस्मयो में। जो एक परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक परमात्मा हमें दर्शन दे। हमें 2, 3, 10, 20 की इच्छा नहीं, एक परमात्मा, एको हम ब्रह्म जिसे कहा गया, उस ब्रह्म को हम देखना चाहते हैं। तपस्या के बाद उनके सामने 3 लोग प्रकट भये, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। कहने लगे हम वही एक ही 3 बन के आए हैं। अत्रि जी ने कहा हम एक ढूंढ रहे हैं, आप 3 बन के क्यों आए? आपकी गति जब मनुष्यों के मन तक नहीं है, हम अपने मन में एक को ढूंढ रहे तो 3 क्यों आए? हमारी मानसिक स्थिति एक को पाने की है, आप 3 क्यों आए? तो तीनों ने कहा कि एक ब्रह्म का जब विस्फोट होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो बनेंगे, और उन तीनों को एकत्र करोगे तो ब्रह्म तत्व ही तो बनेगा। इस बात को लोग नहीं समझ रहे थे। वैज्ञानिकों ने जब परमाणु का विस्फोट किया, अणु का, तो 3 ही तो बना, इलेक्ट्रॉन बना, न्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, कोई चौथा चीज बना क्या? और उन तीनों चीजों को इकट्ठा हुआ तो एनर्जी बनी, और क्या बना? जब हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते थे पहले, तो लोग कहते थे 3 देवता क्यों, बहुदेववाद क्यों? तो जब शक्ति का विस्फोट हुआ तो 3 क्यों बने, इलेक्ट्रॉन क्यों बना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्यों बना? अच्छा सुनो, ये लाइट जल रही है, एक जनरेटर है ना, उसका एक ऑपरेटर है ना, और उसको बंद करने का सिस्टम डिस्टार है कि नहीं? एक बंद करने वाला है, एक चलाने वाला है, और एक चलने वाला है। यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। शिव डिस्टार है, बंद कर रहा है, विष्णु पालन करता है, चल रहा है, जनरेटर है, और ब्रह्मा जी ऑपरेटर है। हमारे शरीर में भी 3 चीज चाहिए कि नहीं? हमें खाने की शक्ति हो, ये ब्रह्म तत्व है, धारण करने की शक्ति हो, विष्णु तत्व है, और फिर पचाने की शक्ति हो, यही तो शिव तत्व है। बना नहीं पाए, समझना आपका ब्रह्म तत्व कमजोर। धारण नहीं कर पाए तो समझना आपका विष्णु तत्व कमजोर, और पचा नहीं पाए तो आपका शिव तत्व कमजोर है ना? पचना भी तो चाहिए ना। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें ब्रह्मा विष्णु न हो तो किसी का काम बन जाए। हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक वही 3 आए हैं, तो कहा तब कोई बात नहीं, जब एक 3 बने हैं तो कोई बात नहीं, हमारे घर बेटा बन करके आना। चित्रकूट में जाके रहने लगे। उनकी महिमा का प्रकाश करने के लिए नारद जी ने लीला की। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को भेजा, जाके देखो हमसे आगे है क्या। तीनों भिक्षा मांगने गए, लेकिन कहा निर्वस्त्र होके भोजन बनाओ। माता अनसुईया ने बालक बना दिया। अब निर्वस्त्र होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने तप, अपने आचरण, अपने सतीत्व के बल पे। सती नारी किसे कहा गया है? लड़की पढ़ेगी नहीं, बाजार में नहीं जाएगी, व्यापार नहीं करेगी, किसी को छुएगी नहीं, घूंघट में रहेगी, इसको सती नहीं कहते हैं। अपने परिवार में अनुरक्त हो, पर पुरुष से विरक्त हो और अपनी रक्षा में समर्थ हो, उसी को सती साध्वी कहा जाता है। हमारी बेटी बाजार जाएगी, हमारी बेटी नौकरी करेगी, हमारी बेटी अंतरिक्ष में जाएगी कल्पना चावला की जैसे, हमारी बेटी हवाई जहाज उड़ाएगी, क्यों नहीं बाजार जाएगी, क्यों नहीं व्यापार करेगी, क्यों नहीं पढ़ेगी? हमारे सनातन धर्म में नारी को पर्दा में रखने की कोई बात नहीं कही गई। अवगुंठन परंपरा ये भारतीय संस्कृति का देन नहीं है। यहां तक का घूंघट हमारे यहाँ का देन नहीं है। ये सिर ढकने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। यहाँ तक तो विकृत मानसिक पुरुषों की मानसिकता के कारण ये अवगुंठन की परंपरा चली। सनातन धर्म नारियों को पर्दा में रखे और केवल चूल्हा और चौकी और बर्तन तक, यहाँ तक नहीं बात है। बेटी को पढ़ाओ, वो बेटा से कम नहीं,
किसी भी मामले में कम नहीं। उन्हीं के घर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा के लिए आए, बालक बने। फिर वही भगवान विष्णु उनके घर दत्तात्रेय जी बन करके आए, शंकर जी दुर्वासा बन करके आए और ब्रह्मा जी चंद्रमा बन करके आए। इस कथा का वर्णन फिर मनु जी के वंश का बहुत सुंदर वर्णन किया गया, बहुत दिव्य वर्णन है। प्रसूति जो मनु जी की कन्या थी, जिसका विवाह दक्ष से हुआ था, उन दक्ष और प्रसूति के द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 धर्म को ब्याही गईं, एक अग्नि को, एक पितृ देवता को, जो सबसे छोटी कन्या जिसका नाम सती साध्वी था। दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह भगवान शिव से कर दिया, लेकिन भगवान शिव को पा करके वो शिव जी को संभाल के नहीं रख पाया, क्योंकि वो दक्ष अर्थात चतुर था और शिव जी विश्वास थे। और चतुर और विश्वास में उतना ही अंतर है जितना आकाश और पाताल का अंतर होता है। चतुर आदमी तो हर बात में बुद्धि लगाएगा और विश्वास में बुद्धि की जरूरत नहीं है। दक्ष और शिव के बीच में मनोमालिन्य हुआ। देखो, मूर्ख व्यक्ति जब नुकसान करता है ना तो अपना नुकसान करता है, और चतुर चालाक आदमी जब नुकसान करता है ना पूरे समाज का नुकसान करता है। एक चतुर आदमी की कथा सुनाओ। एक बहुत चालाक आदमी था, बहुत चालाक आदमी। एक आदमी ने पूछा कि तुम बहुत चालाक हो, कुछ चालाकी दिखाओ। तो कहने लगा चलो मेरे साथ, दिन भर लगेगा। वो जिलेबी के दुकान में लेके चला गया जो चतुर आदमी था उसको, और कहने लगा देखो मैं जिलेबी खाने जा रहा हूं। तो 1 किलो जिलेबी लिया, थोड़ा खाए और उसका जो रस था वो दीवालों पर लगाता जाए। पूरे रस को दीवालों पर पोत दिया। अब दुकानदार तो जिलेबी देने में बिजी था, उसे पता ही नहीं चला कब रस निकला। 1-1.5 घंटे के बाद उस रस के कारण चींटियां आने लगी। चींटियों के कारण कुछ देर के बाद छिपकलियां आने लगी। 1-1.5 घंटे के बाद छिपकलियों को देख करके बिल्ली आ गई। दुकान में बिल्ली आ गई। बिल्ली को देख करके एक कुत्ता आ गया। इस प्रक्रिया में 4-5 घंटे लगे। अब उस दुकान में जब कुत्ता आया तो एक फैमिली कुछ खा रही थी, कुत्ता भौंकने लगा, बच्चा डर गया। बच्चे ने कहा पापा पापा कुत्ता कहाँ से आ गया? भाई साहब बड़े आदमी थे, लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाली, धाए धाए किया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई, लगा मामला फंस न जाए, बढ़ न जाए, कर्फ्यू लगा दिया। उस चतुर आदमी ने कहा इसमें मेरा दोष क्या है? मेरे वजह से कर्फ्यू थोड़े लगा है, मैं तो केवल दीवार पर चीनी का रस पोता था, अब कर्फ्यू लग गया तो मेरा क्या दोष है? जितने चतुर लोग हैं मीठी मीठी बात करके ऐसे चीनी का रस लगा लगा करके ऐसा लगाते हैं ना कि परिवार का परिवार टूट जाता है, लेकिन उनके ऊपर दोष नहीं लगता। वो कहते मैंने क्या किया है? धन्य है वे जो तोड़ते नहीं हैं, जो जोड़ने वाले हैं। जोड़ने वाले महान है, तोड़ने वाले नहीं। कैंची काटती है, अलग करती है ना, दर्जी नीचे रख देता है, और सुई जोड़ती है ना तो दर्जी उठा करके ऊपर सुई को रखता है। काटने वाली कैंची नीचे और जोड़ने वाली सुई ऊपर। अवसर आए तो जोड़ने का काम करना, तोड़ने का नहीं। तो कोई कर सकता। दक्ष मारा गया, बहुत तरह का श्राप एक दूसरे को दिया गया, सब आप जानते ही हैं। दक्ष अपने ही यज्ञ में मारा गया। चतुर आदमी अपने ही चक्कर में फंस के मरता है। सती जी भी उसी के यज्ञ में मरी, दक्ष भी अपने ही यज्ञ में मरा, अपने ही षड्यंत्र में फंसा और मरा। उस यज्ञ में देवताओं ने आकर के घोषणा की कि दक्ष के द्वारा भगवान शिव का जो अपमान तिरस्कार हुआ, श्राप दिया गया, यज्ञ में हवन आदि न मिले, वो सब वापस लिया जा रहा है, इनको सम्मान मिले, इनकी पूजा होगी
और बकरे का सिर लगा के दक्ष को जीवित किया गया। बड़ा लज्जित हुआ, कहा मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अगले जन्म में प्रचेता गणों का पुत्र बन करके प्राचेतस दक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ और शिव जी की बड़ी भक्ति की। और जब तक शिव जी की भक्ति नहीं की तब तक उसका कल्याण नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया चतुराई अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो तुलसीदास जी कहते मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम